मेरे को नहीं पता कि लिवरपूल के खेमे में लिवरपूल फैन बेस, लिवरपूल कम्युनिटी और मेरे जितने भी लिवरपूल के भाई बंधु, दोस्त, बहन, तुम्हारी जो जितनी भी है भाई, ये कितना मान चुके हैं कि अब यहाँ पर सिचुएशन डाइसी हो रही है भैया, मामला खराब होता जा रहा है। जिस हिसाब से क्रिस्टल पैलेस का ट्विटर एडमिन यहाँ पर खेल रहा है ना, मजे ले रहा है, लाइनअप पे ही मजा आ गया था। मतलब तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस से लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रही है एनफील्ड पे जाके, और जो लाइनअप का पोस्टर होता है उसमें अगर अब तुम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट कौन है और ओवर कॉन्फिडेंट कौन है। पैलेस का ये कॉन्फिडेंस डिलीवर करता है, लिवरपूल को कन्विंसिंगली 3-0 उनके ही होम पे हराया, और इतना हराया कि आप कह सकते हो कि 80 मिनट तक तो लोग छोड़ के भागने लगे कि भैया अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब हालांकि यहाँ पर मैंने ये जरूर माना था कि आने वाले 3 गेम, एस्टन विला की बात करें, रियल मैड्रिड की बात करें, ऐसे में आने वाले 3 गेम, आई थिंक सिटी है उसके बाद, ये 3 गेम इतने बड़े अल्टीमेटम फाइनल होंगे लिवरपूल के लिए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर रोटेशन की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 14-15, मेरे को पता चला कि मेरी गली के बाहर का लड़का भी उनकी लाइनअप में खेल रहा था, इतने यंग लौंडे थे। हालांकि कुछ सीनियर प्लेयर्स भी थे, चाहे मैकएलिस्टर की बात करें, कर्कस की बात करें, एंडो की बात करें, गोमेस की बात करें, और यहाँ पर रॉबर्टसन बैक 3 खिलाया है। 3-4-3 की फॉर्मेशन में पहली बार स्लॉट ने अपनी टीम को फील्ड करा है, जो कि पहले हाफ में मेरे को सही भी लगी, इतनी कोई खराब नहीं थी। पर तुम सोचो सेकंड हाफ तो जिस तरीके से क्रिस्टल पैलेस ने समझ लिया था, लेकिन टैक्टिकली यहाँ पर इनको छेतना कैसे है, उसके बाद तो जो उन्होंने मिट्टी पलीत करी है यहाँ पर। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं तुमको बताऊँ ना, तो जो रोना धोना हो रहा है, जो हल्ला कट रहा है, मजाक मस्ती जो भी चल रही है, चाहे यहाँ पर हम लिवरपूल की बात करें, चाहे पर्टिकुलरली आर्ने स्लॉट की बात करें, वो मैच के अंदर जो हुआ उस पर नहीं था। क्योंकि लोग ये मान के चल रहे थे कि जब आप 14-15 साल के नाबालिगों को, ये 16-17 साल के लॉन्डो को जब आप उतार रहे हो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, वो टीम जिसको आप ऑलरेडी नहीं हरा पा रहे पिछले कुछ मीटिंग्स में, तब जब आपकी टीम यहाँ पर मोराल के नाम पे कुछ नहीं, खत्म, मतलब पांडे की बनियान के बराबर यहाँ पे माफिक, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे में आप अपनी यंगस्टर्स की टीम को अंडर द बस कैसे फेंक सकते हो। अब यहाँ पर आर्ने स्लॉट का जब मैंने पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो मैं समझ गया कि देखो सीधी सी बात है, 2 चीज़ें हैं। आर्ने स्लॉट ने रत्ती भर भी इसको प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। वो ये चीज़ जानता था कि उसको नहीं फर्क पड़ता कि काराबाओ कप में 4-0 से हार जाए, 5-0 से हार जाए। ऑफकोर्स उसने भी होप किया होगा कि मैं जो टीम उतार रहा हूँ, उसने नहीं एक्सपेक्टेशन है, लेकिन होप किया था कि चल यार बाय चांस निकाल ही दे, क्या पता निकाल दे गेम तो मज़ा ही आ जाएगा, कुछ मज़ा ही हो जाएगा। लेकिन वो ये चीज़ मान चुका था और ये इसकी पूरी बैकिंग थी। मैं बता रहा हूँ तुमको कि यहाँ पर पूरी बैकिंग थी लिवरपूल के हायर अप से आर्ने स्लॉट को कि वो यहाँ पर किसी को भी नहीं खिलाएगा। उसने यहाँ पर पट्टी पढ़ाई थी कि भाई देखो नेक्स्ट 3 गेम है, अल्टीमेटम होने वाले हैं, हमको चैंपियंस लीग में और लीग में यहाँ पर अपने आप को वापसी करनी पड़ेगी, काराबाओ कप वाप कुछ नहीं गिनती में आएगा। तो ये तो कंफर्म था आर्ने स्लॉट के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन सीन यहाँ पर ये आ रहा है कि व्हाट इफ, आई थिंक द फैन बेस की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर लिवरपूल कम्युनिटी की बात करें, तो लोग 2-3 चीज़ों को यहाँ पर पॉइंट आउट करें। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भाई माना कि आपके यहाँ पर इंजरी लिस्ट है, चाहे हम कर्टिस जोन्स की बात करें, हम यहाँ पर एलिसन की बात करें, 1-2 प्लेयर यहाँ पर और हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके आने 450-500 मिलियन आपने खर्च किया है और आप कप में ये टीम उतार रहे हो? आपके पास क्या और प्लेयर नहीं है डालने के लिए? दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि आपने कप को बिल्कुल फेंक दिया ये मान के कि हमको तो लीग में और चैंपियंस लीग में परफॉर्म करना है, लेकिन अगर वहां पे परफॉर्म नहीं करोगे तो कप भी जाएगा। क्या यहाँ पर कप इतना ही वेस्टफुल है कि आपने यहाँ पर इस पे एक बार अटेंशन देने भी जरूरी नहीं समझा? और तीसरी चीज कि माना कि आपने यंगस्टर्स की टीम निकाली, लेकिन आउट क्लास तो आप फिर भी हो गए। टीम का मोराल तो आपके सीनियर्स से लेके आपके जूनियर्स तक, यानी कि आपके फर्स्ट टीम से लेके सेकंड टीम तक हर जगह खराब है। टैक्टिकली आज भी आप फिर आउट क्लास हो गए, हालांकि आपने फिर भी नई चीज ट्राई करी। ये एक चीज जरूर बताता है कि अब आर्ने स्लॉट भी कितना डेस्परेट हो रहा है कि कुछ तो सॉल्यूशन निकले, टैक्टिकली कुछ तो हो कि मैं इस टीम को कैसे लिफ्ट अप करूं। लेकिन अल्टीमेटली देखो, मैं तुमको दो टूक बात बता रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि आर्ने स्लॉट ने फिगर आउट किया है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, तो वो आते हैं भैया रियल मैड्रिड। भाई ये क्या हो रहा है भाई? मतलब एल क्लासिको हम जीते हैं ना, अबे एल क्लासिको हम जीते हैं, हमारे ही खेमे में काय को आग लग रही है। देखो
अब तक तो चलो ठीक है, चाहे मुंडो डेपोर्टिवो की बात करें, स्पेनिश अखबारों का जब भी होता है मैं तुमको बिल्कुल लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तुमको बिल्कुल अपना भाई मान के, मैं जो भी चीज़ होती है कितना सच है, कितना पानी में है, कितना दूध का दूध, पानी का पानी, बेसिर पैर की बात जो भी है मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल डाल देता हूँ कि इसमें कितना दिमाग लगाना है और कितना नहीं लगाना है। लेकिन आज भाई एथलेटिक ने यहाँ पर एक काफ़ी इन डेप्थ आर्टिकल डाला है और उन्होंने अंदर की खबर बताई है कि भाई देखो मामला चल क्या रहा है। उन्होंने कहा है कि देखो विनीसियस, सबसे पहले मैं बताता हूँ, कल की अगर हम एपिसोड की बात करें तो फॉलो अप ये है कि विनीसियस जूनियर ने एज प्रिडिक्टेड, एज यहाँ पर जो शेड्यूल्ड था, वेडनेसडे को जब टीम वापस से ट्रेनिंग में आती है तो विनीसियस जूनियर ने सबको यहाँ पर सबसे पहले अपोलोजाइज किया और उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी उन्होंने यहाँ पर अपना एक मैसेज डाला है। मैसेज बढ़िया है, लेकिन सबने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया ये पढ़ने में कि मैसेज में उन्होंने यहाँ पर क्लब, टीममेट्स और प्रेसिडेंट को हाथ जोड़ के माफी मांगी है। यहां पर कोच का नाम नहीं लिया है, ना ही जाबी अलोंसो, ना ही कोच, किसी भी तरीके से कोई भी एड्रेस नहीं है। जिस तरीके से विनीसियस जूनियर का जो भी रिएक्शन था, जो भी एक्शन था, वो किसकी तरफ था? फ्लोरेंटिनो पेरेस नहीं, फैंस की तरफ नहीं, टीममेट्स की तरफ नहीं, कोच की तरफ। किसने उसको सब्स्टिट्यूट किया? कोच ने। किसने यहां पर एक्चुअली में लाइक उसको बाहर लाया? किस पे वो नाराज था, किससे वो डिसअपॉइंटेड था, किस पे वो चिल्ला रहा था? कोच पे। तो आपकी अपॉलॉजी किसकी तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए? स्पेसिफिकली कोच के लिए। लेकिन जब यहां पर मैंने इसका यहाँ पर जब आर्टिकल वगैरह में पढ़ रहा था तो एथलेटिक ने इसको मेंशन किया है, उस जर्नलिस्ट ने, कि यहाँ पर विनीसियस जूनियर के खेमे के जो लोग हैं उन्होंने ये चीज़ बताया कि जान के यहाँ पर नाम नहीं डाला गया है। तो यानी कि वो लोग जो समझ रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पर जाबी अलोंसो का नाम नहीं है, वो सही थे। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ रीजनिंग दी है कि भाई विनीसियस जूनियर अपने आप को मानते हैं कि उसने जो किया वो बुरा है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जाबी अलोंसो जिस तरीके से हैंडल कर रहा है विनीसियस जूनियर को वो खराब है, और इसलिए यहाँ पर विनीसियस जूनियर ने अपोलोजाइज किया है। लेकिन अगर अटकलें लगाई जाए तो विनीसियस जूनियर और जाबी अलोंसो में चीज़ें खराब है। लेकिन इसी के साथ जो और खराब सिचुएशन थी वो ये है कि आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि रीसेंट टाइम में जाबी अलोंसो ने कुछ चेंजेस लेके आए हैं रियल मैड्रिड में। पर्टिकुलरली यहाँ पर ये चीज़ तो सबके सामने ही है कि कार्लो एंसेलोटी यहाँ पर ट्रेनिंग में साथ में नहीं आते थे, वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो बस मॉनिटर करते थे। जाबी अलोंसो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ट्रेनिंग सेशंस में, ये चीज़ को पॉजिटिवली रखा गया है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको नेगेटिवली भी रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ सीनियर प्लेयर्स ने बोला है, आर्टिकल में मेंशन्ड है कि भैया यहाँ पर हमको तो फ्रीडम ही नहीं मिल रही, पिच पे बहुत रिजिड सिस्टम है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ये चीज़ मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअली बहुत कुछ जीता हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जब उनको फ्रीडम, यानी कि जब उनको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम मिलता है तो वो ज़्यादा जीतते हैं रादर देन किसी एक सिस्टम में। नाम नहीं लिया गया लेकिन यहाँ पर सीनियर प्लेयर्स बोला गया है। साथ ही साथ कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ के जो क्लोज सर्कल है उन्होंने आर्टिकल में ये बोला है, जर्नलिस्ट को ये बताया है कि भाई यहाँ पर प्लेयर्स ये मानते हैं कि ये एक वॉनबी पेप गार्डियोला है, यानी कि जाबी अलोंसो फिलहाल के तौर पे पेप गार्डियोला बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ जाबी अलोंसो ही है। तुम सोच रहे हो यहाँ पर, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं शॉक्ड हूँ पर्टिकुलरली। या तो ऐसा होता कि पिच पर मेरे को दिख रहा है कि टीम हार रही है या परफॉर्म नहीं कर रही है, अबे इतना सब अच्छा चल रहा है, इसलिए फॉर शॉर्ट मैं अपनी गट फीलिंग पे जा रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये सुनना, करते रहो कोड़े, बेल्टे मारो यार इनमें, मेरा क्या है, बेल्टे इनमें सूत दो, इनमें जूते मारो प्लेयर, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। देखो सिंपल सी बात है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है आपका मैनेजर। अगर आपका क्लब आपके मैनेजर को सपोर्ट करता है, आपका मैनेजर आपके लिए रिजल्ट डिलीवर कर रहा है, और जिस तरीके क्या ही कुछ नहीं कर रहा है यार, वो सिस्टम खिला रहा है, रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जाबी अलोंसो जो पर्टिकुलरली गलत कर रहा है, किसी प्लेयर के बारे में गलत नहीं, कुछ गंदा नहीं, कुछ ऊट पटांग नहीं, तो किस बात का यहाँ पर ड्रामा। और अगर ये इस चीज़ को यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम समझ रहे हैं या फिर किसी और का ड्रेसिंग रूम समझ रहे हैं तो भैया 2 बाटा की चप्पल मेरे से भी ले जाना सूतने के लिए। मैं किसी भी प्लेयर को यहाँ पर कॉल आउट नहीं करूँगा, नाम नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ तो मैं क्यों यहाँ पर खामखा आग लगाऊं, ठीक है। बट किसी भी प्लेयर का नाम हो, मैं मैनेजर के साथ हूँ इस चीज़ पे तो प्रॉपर तरीके से, लेकिन ड्रामा हो रहा है भाई तगड़ा। लेकिन खैर अगर बात करें यहाँ पर एफसी बार्सिलोना की, तो लास्ट चीज़ जो यहाँ पर बार्सिलोना के दोस्तों को, भाई बंधु को चाहिए थी यहाँ पर, वो थी कि भाई पेड्री को कुछ नहीं होना चाहिए, और पेड्री को ही हो गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पेड्री को इंजरी हो गई है, जो कि अब उनको नवंबर इंटरनेशनल ब्रेक तक बाहर रखेंगे। आई थिंक सेल्टा विगो, एल्चे और क्लब ब्रूज के साथ जो मैच है वो तो श्योर शॉट यहाँ पर कंफर्म है कि वो नहीं खेलेंगे। एथलेटिक बिल्बाओ वाला गेम भी फिलहाल अभी डाइसी ही लग रहा है।
अच्छी बात यह है कि लेवेंडोव्स्की पार्शियल ट्रेनिंग में है, ओल्मो भी आते हुए दिख रहे हैं, योहान गार्सिया का भी शायद से अब आने वाले 1-2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि हंसे फ्लिक कितना यहाँ पर अब प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, बट उसके पास डेप्थ नहीं है भाई, उसके पास डेप्थ नहीं है। ऑलरेडी समर ट्रांसफर विंडो में वो की प्लेयर्स को मिस कर रहा था, यहाँ पर वो एडिशनल और चीज़ ढूंढ रहा था। सबसे पहले उसको गावी का झटका लगा, उसको यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज का झटका लगा, फिर रफीनिया का झटका लग गया, फिर यहाँ पर जोआन गार्सिया का झटका लगा, और अब एक के बाद एक उसको झटके लगते हुए दिख रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर लमीन यमाल भी अभी 100% नहीं है।